एह पार बक्सर ओह पार बलिया, अब बलिया के सटले गाजीपुर। कथा कहां लेकर गए गोस्वामी जी? बक्सर। बक्सर में कौन रहता है? महामुनि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। विश्वामित्र नाम के महामुनि है, बक्सर के सिद्धाश्रम में रहते हैं। समस्या क्या है? जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित है विश्वामित्र जी, जानते हैं बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। एक दिन बैठे बैठे विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि भगवान तो आ ही गए हैं अवध में, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चलकर राम जी को मांग करके लाया जाए। मन में भाव आया और पहुंच गए। जात लाग नहीं बार करीमज्जन, सरयू जल वहां सरऊ लिखा है, सरयू जल, हाँ सरऊ, करीमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। स्नान करके मां सरयू जी में विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए। भीतर सूचना भिजवाएं, विश्वामित्र महामुनि आए हैं। समाचार सुनते महाराज दशरथ मिलन गयऊ लय विप्र समाजा लेकर गए, जाकर चरणों में दंडवत किए हैं, आशीर्वाद मिला और ले जाकर के दशरथ जी विश्वामित्र जी को बिठाए हैं। कहां बिठाए होंगे जानते हैं? निज आसन। कहां बिठाए? अपने राज सिंहासन पर बैठा रे सी निज आसन। हम जीवन में सामने वाले को जितना महत्व देते हैं, उसको उसी प्रकार का स्थान प्रदान करते हैं बैठने के लिए। आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है उस भाव का जगह देगा बैठने के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको हम बेडरूम में बिठा देते हैं। जिससे थोड़ा कम ठीक ठाक प्रेम ड्राइंग में। अब कोई अपने ऊपर न लेगा। जिसके साथ व्यापारिक संबंध रहता है, काम चलल तब जय सियाराम न तो सीताराम, उसको हम बाहर के बैठके में बिठाते हैं। और जिससे 36 का आंकड़ा रहता है, उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं। भीतर से क्या काम है। अब जैसे भीड़ है ना, यहाँ भीड़ है, कितनी भीड़ है। अब यदि किसी का कोई प्रेमी आ गया, अरे आवा आवा, कहाँ जगह, अरे यही जा बैठ जा, आवा नहीं जा बैठ जा, बिठा लेगा।
आज जिससे 36 का आंकड़ा है, यदि वो कुर्सी लेगा खोपड़ी पर बका भगवान सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री चक्रवर्ती जी ले जाकर विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए और अपने कहां बैठे, पांव में चरण पखारे कीन्ही अति पूजा। अब बार बार बोलते हैं विश्वामित्र जी से, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, मेरे से अधिक भाग्यशाली आज कोई नहीं मुनिवर। पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए। गोस्वामी जी कहते हैं, विविध भांति भोजन करवावा। पूछे आपको क्या रुचता है, जो मिला आदेश वो भोजन बनवा करके उनको भोजन करवाए। और इतना कुछ होने के बाद अब चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाए। स्कूल क्रियाक्रम में कितना समय लगा होगा। कोई आपके घर आवे, आप उसका पांव पखारिए, षोडशों प्रचार पूजन करिए, पूछिए आप क्या खाएंगे, वो बनवाइए, बनवा करके भोजन करवाइए। कुल कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 2 घंटा। आइटम ज्यादा हो तो ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 2 घंटा। आपके घर कोई महात्मा आएंगे, 2 घंटा बाद आप प्रणाम करवाएंगे बच्चों को बुला करके। कब करवाएंगे? महाराज इतना देरी क्यों किए? जानबूझकर। महाराज सोचे विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे अभी। इस थकान की अवस्था में मेरे बच्चे कहीं प्रणाम करें, हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकल पड़े। इसलिए उनको आराम करवाया, पूजन किया, भोजन करवाया। और जब चेहरा देखा कि अब विश्वामित्र जी गदगद हो गए हैं, सोचे अब यदि बच्चे प्रणाम करेंगे तो मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरण अनि में ले सुतचारी। सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम देखि मुनि देह विसार। जैसे मेरे श्री रघुनाथ जी पर चेहरे पर विश्वामित्र जी की दृष्टि गई, विश्वामित्र जी भूल गए। क्या भूल गए? वो कौन है, कहां से आए हैं, कब से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, सब भुला गए। क्या दिखाई पड़ रहा है? तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे अब तो गावे का पड़ी हमारा। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल पड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल पड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल पड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल पड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी बुलकन
बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। हे राघव तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव, ओ बलिहार राघव, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव। चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारी, तेरी चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारी, तेरी चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारी, तेरी चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। श्री विश्वामित्र जी राम जी को देखकर मन में कल्पना करने लगे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, हाँ तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव, ओ बलिहार राघव, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव, ओ बलिहार राघव, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप में खो गए, को मैं कहाँ चलेऊ नहीं बूझा। महाराज विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा देखे राम जी के प्रति महाराज भी आनंद में आ गए। दशरथ जी बोले विश्वामित्र जी से कहिए मुनिवर आपके आने का कारण क्या है यहां पर, आप एक बार केवल मुझे कारण कहिए, आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा, यही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, कहे राजन
असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयऊं नृप तो। महाराज, मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। चक्रवर्ती जी सुनते आवेश में आ गए, सेवकों को आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त करता हूं असुरों को। विश्वामित्र जी बोले, आप रहने दीजिए महाराज, आप न निकालिए। बोले, मैं न निकालूं? आपको संशय है मैं मार नहीं पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले, मेरे घर में तारने वाला कौन? तब विश्वामित्र जी बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर पद मैं हो सनाथा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज छोटे भैया जी के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। आपके राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे। और मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम जी को दे दीजिए। आप दर्शन करिए, जीवन में दो लोगों ने बात कही है मानस जी में। एक विश्वामित्र जी बोले, आप राम जी को देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या अब तक विश्वामित्र जी अनाथ हैं? और एक बाली ने कहा, बाली जब सुग्रीव से लड़ने गया तो जाने के पहले उसकी पत्नी तारा ने पांव पकड़ लिया बाली का। कहा, प्रभु जीवन में पहली बार मैं आपको रोक रही हूं। क्यों? आज यदि आप गए तो फिर गए। क्यों? सुन पति जिन ही मिले सुग्रीवा। सुग्रीव जिन दो लोगों से मिले हैं वो दोनों इतने बलशाली हैं कि युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्राम। आज यदि आप गए ना तो लौट के नहीं आएंगे प्रभु। बाली बहुत ठहाका मार के हंसा, कहा, डरपोक तू क्या समझती है, मैं राम को नहीं जानता हूं, भले न मिला हूं, लेकिन एक बात जानता हूं। क्या? समदर्शी रघुनाथ। राम समदर्शी है, वो मेरे में और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे कोई। और तू बार बार कहती है राम मुझे मार देंगे मार देंगे। है पगली, मैं तो यही मनाता हूं कि तेरी बात सत्य हो जाए। जो कदाचि मोहि मारहि, यदि राम मुझे मार दिए तो मैं घोषणा करता हूं तुम सबके रहते हुए भी मैं अनाथ हूं। कम से कम राम के हाथ मरने के बाद ये अनाथ सनाथ हो करके मरेगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम के साथ मेरा संबंध जुड़ जाएगा, भले शत्रुता का क्यों ना हो। और जीवन में जिसका राम जी से संबंध जुड़ गया ना, वही सनाथ है, बाकी सब अनाथ है। विश्वामित्र जी बोले, आप राम जी को दीजिए, मैं अनाथ हो जाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, दान देना चाहिए तो प्रसन्न मन से। देहु भूप मन हर्षित, इस अज्ञानता का त्याग करिए। आप यदि राम को देंगे तो आपकी प्रशंसा कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? ब्रह्म को जन्म देने वाला पिता अज्ञानी है?
विश्वामित्र जी दशरथ जी को अज्ञानी बोले, तजहु मोह अज्ञान। जिन दशरथ जी के बारे में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, उन महाराज को विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। दशरथ जी अज्ञानी है कहा, तो विश्वामित्र जी क्यों बोल रहे हैं? आपको एक भीतर की बात बताऊं। दशरथ जी मन में सोचे, दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिससे राम ही दूर जीवन से चले जाए। इससे अच्छा जानबूझकर आज अज्ञानी बन जाओ, हमको कुछ नहीं मालूम है। महाराज जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले अज्ञान का त्याग करिए। महाराज ने मुख खोला, कहा मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। जीवन के चौथेपन में कैसे कैसे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए हैं ना। मैं एक बात कहूं, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि में भी 2 ही अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? आप भूमि मांग लीजिए, आप जितना कहिएगा उतना मैं भूमि दे दूंगा आपको। मांगहूं भूमि धेनु धन महाराज बोले भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप भूमि मांगिए, मैं भूमि दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले धन में भी 2 अक्षर होते हैं, धन मांगिए धन दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले कोष में भी 2 अक्षर है, आप कहिए अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले गुरुदेव गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए ना, गौ दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले अब मैं क्या बताऊं आपको, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना, मैं एक क्षण विलंब नहीं करूंगा, अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान इस प्रसंग पर कहते हैं, चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार कौशिक
आपको पता है कि ये चारों बच्चे मुझे कैसे मिले? मैं जानता हूं। करियत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, सुत चार मैंने पाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राधो मैं न दूंगा। आप कहते हैं मेरे बच्चे निशाचरों को मारेंगे, आपको दिखाई नहीं देता है? कहाँ छोटे छोटे फूल जैसे मेरे बच्चे, कहाँ घोर निशाचर, ये कैसे लड़ेंगे उनके साथ? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए कैसे करे लड़ाई, कैसे प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहे बड़े चरण पर, कहे बड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर राघो मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा। महाराज ने मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। और आपको एक बात बताऊं, बड़ी अद्भुत बात, महाराज ने जब मना किया ना तो विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा, उनको बहुत आनंद हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रसन्न क्यों हो गए? विश्वामित्र जी सोचने लगे, धन्य है महाराज आप, धन्य है। आज मुझे पता चला है कि भगवान हम विरक्तों को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं, आज पता चला है। मैं महात्मा होकर जितना राम को प्रेम नहीं कर पाया, एक गृहस्थ होकर के आपने उतना प्रेम कर दिया। आप मेरे से भी धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक संकेत किया। तब गुरु जी ने कहा, राजन मैंने राम जी को शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए आप विदा करिए। एक महात्मा कह रहे थे कि तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा,
मतलब बहू के विधि से समझाया। क्या समझाया? गुरुजी बोले मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक बाबा जी के साथ ये जाएंगे नहीं आपके घर में बहू आएगी नहीं। बहू विधि समझावा। तो यदि चाहते हैं कि घर में बहू आवे तो विदा करिए। अब आप बताइए लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? महाराज देखें यहां तो ऑफर मिल गया, सेंड 1 गेट 2 बैक। एक को भेजिए 2 आएंगे। महाराज तुरंत आंसू पोंछकर अत्यादर दूतनय अत्यादर दूतनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। महाराज ने अति आदर पूर्वक राम लक्ष्मण को बुलाया, हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से शिक्षण किया। क्या? जिस प्रकार आप आज तक मुझसे पूछ पूछ कर दोनों भाई व्यवहार करते रहे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो, और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके माताओं को रनिवास में प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। चलते चलते ताटक वन आया, रास्ते में जहां ताड़का रहती थी। यहां आजमगढ़ का कोई है? आजमगढ़ के उधर भी लोग बैठे। हाँ अच्छा, हम बुला नहीं थे, पूछ रहे थे। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया, वहां हाँ ठीक ठीक ठीक, वहां एक स्थान है बहिरा देव स्थान, प्रथम देव स्थान। हम लोग वहां लगभग 2-2.5 साल पहले राम कथा गाने गए थे। बड़ा सिद्ध स्थान है, अद्भुत स्थान। तो वहां जाने पर महंत जी जो थे, श्री महंत जी बोले महाराज यहीं ताड़का रहती थी, आज भी पूरा वन जैसा क्षेत्र है वो। और बोले यहीं पर राम जी को वो 2 विद्याएं प्राप्त हुई। तो ताटक वन आया जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। ताड़का को पता था कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार थी। इधर विश्वामित्र जी राम जी को सावधान करे कि बचिए के बाबू, ताड़कवा यही जा रहे ले। हाँ, ये बात सुन ली, सुनी ताड़का क्रोध करी भाई, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण मार देंगे, राम जी हाथ पकड़े, लौकत नहीं खे, अबला है। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। और जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी बोले लक्ष्मण जी से भाई आप रखो। राम जी निकाले अमोघ बाण, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना। सबरिश निज नाथ ही जय चेने, विद्यानिधि कहूँ विद्या देने, जाके लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्थ के प्रभु निज आसन कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। जब विश्वामित्र जी देखे कि ताड़का का तेज राम जी के पद में प्रवेश कर गया,
तब उनको 100% विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। अब तक 50-50 में चल रहे थे, हैं कि नहीं हैं। जैसे विश्वास हुआ, राम जी को 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, आश्रम लाए कंद मूल फल, भोजन हुआ, सारे आयुध राम जी को दिए, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ, राम जी ने कहा गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा, गाइए, निर्भय जय करहु तुम जाई, निर्भय जय करहु तुम जाई, होम करन ला, होम करन लागे मुनि धारे, आप रहे मख रखवारे, आप रहे मख रखवारे, आप रहे मख रखवारे। राम जी ने कहा गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निकुंड से निकले हुए धुएं को देखकर मारीच सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े यज्ञ विध्वंस करने। राम जी ने मारीच को देखा, सोचे आगे इसे सोने का हिरण अभी बनना है, अभी नहीं मारूंगा। बाण का फर निकालकर भगवान ने मारा, मारीच 100 योजन दूर जाके समुद्र के किनारे गिरा। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान